जय मसीही। मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल वर्ड ऑफ गॉड प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 29 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन हम सब के लिए एक चुनौती भरा कथन है। क्या मैं और आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम किया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि मेरा पिता अर्थात परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं कि हमें भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि हमारा कोई नहीं है और सब ने हमें छोड़ दिया है। कई बार हम ऐसा भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। यदि मैं और आप उन कामों को करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, हमेशा उसी काम को करें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, तो हम भी इस बात को अनुभव करने पाएंगे कि दुख में, परेशानी में, कष्ट में, विपत्ति में, विरोध में या सताव में, गरीबी में, अकाल में हमारा परमेश्वर हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा तो हम भी इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने अपने जीवन में कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन कामों को हमेशा करें जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस कथन को कहा तो मैं 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके कारण मैं और आप इस बात को जान पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न करने वाला काम किया। पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर पिता के साथ हमेशा संगति करने की एक अभिलाषा पाई जाती थी। प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता के साथ संगति करते थे। अगर आप लूका की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 16 वचन में पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। परमेश्वर के साथ वो एकांत में समय बिताया करते थे। जंगलों में जाकर, जहां पे कोई नहीं है, सुनसान जगह पर एकांत में, जहां वो अपने पिता के साथ बातचीत कर सकते थे। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को हम उनके जीवन काल में देखते हैं कि वो पिता के साथ समय बिताया करते थे। और इसलिए कई बार हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस कथन को सुना है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के समय में कभी भी इस बात का अनुभव नहीं किया कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो खुद पिता के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमें कभी ना छोड़े और परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, हमारे परिवार में हमेशा बना रहे, हमारी सेवकाई में हमेशा बना रहे, तो हमें इस कार्य को करना है कि हम पिता परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी सेवकाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। परंतु बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जितना अधिक
हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के साथ को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो था अपने पिता पर उसका पूर्ण भरोसा था। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था, जिसके कारण परमेश्वर पिता उनसे प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रखा और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं और उसके 11 अध्याय में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं, तब 11 अध्याय के 42 पद में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तुम सर्वदा मेरी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह को इस बात पर भरोसा था कि परमेश्वर ने हमेशा जब भी मैंने प्रार्थना किया है, जब भी मैंने उससे विनती किया है, उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। यहाँ पर एक कठिन परिस्थिति थी, लाजर मर चुका था और उसे मरे हुए 1-2 दिन नहीं परंतु पूरे 4 दिन हो चुके थे। यह असंभव था कि 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति कब्र से बाहर निकल आए, जीवित निकल आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू सर्वदा मेरी सुनता है, तू हमेशा से मेरी सुनते आया है और इस समय भी तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर निकल आएगा। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने लाजर को पुकारा, हे लाजर बाहर निकल आ। और प्रभु का वचन बताता है कि लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, कब्र में से बाहर निकल आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय और उसके 7 वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने उसे अपना आधार मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ है और उसकी जड़ जो है वो नदी के पानी में फैला हुआ है और जब धूप लगेगा तब उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, वो हरा भरा रहेगा। अकाल भी पड़ेगा, चाहे सूखा वर्ष भी होगा, तब लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि कुछ भी चिंता नहीं होगी। क्यों कुछ भी चिंता नहीं होगी? क्योंकि ऐसे समय में भी वो वृक्ष जो है वो फलता रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो पानी में फैली हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे अकाल जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे सूखा का परिस्थिति आ जाए, परंतु यदि मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम फलते रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर एलिय्याह का परमेश्वर है, जिसने अकाल के समय में एलिय्याह को कौवे के द्वारा रोटी और मांस खिलाया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और वो मनुष्य हम पर भरोसा रखता है और भरोसे के साथ हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं तो माता पिता बच्चों के द्वारा बच्चों को कितनी खुशी होती है कि हमारे माता पिता हम पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा कोई इंसान जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, उसे खुशी मिलती है कि मुझ पर ये लोग भरोसा करते हैं। उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता पर भरोसा रखा तो परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। तीसरी बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसके कारण उन्होंने पिता को प्रसन्न किया, वो है उनका समर्पण तथा आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक समर्पण का जीवन था। पिता को उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया था और पिता की आज्ञा को मानना उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के रखा हुआ था। हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 36 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह घोर पीड़ा से होकर गुजर रहे थे, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था
उन्हें दुख सहना था, अत्याचार सहना था, मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर उन्हें चढ़ना था, हाथों और पैरों में कीले ठुकवाए जाना था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कितना दर्द मुझे होगा, मुझे किस प्रकार से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मेरे मुंह पर थूका जाएगा, मुझको तकलीफ पहुंचाई जाएगी और मेरे हाथों और पैरों को क्रूस पर मुझे चढ़ाकर ठोक दिया जाएगा। इससे पहले मुझ पर दोष लगाया जाएगा। सब प्रकार के कष्ट को प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और मेरे प्रियो, ऐसे समय में एक मानवीय देह में होने के कारण उनका दुखी होना स्वाभाविक था और वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से टल जाए। यह दुख का कटोरा है जिसे मुझे सहना है, हो सके तो टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में जब वो मानवीय देह में थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी करना अपना भोजन बना रखा था। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने कहा, चेलों ने कहा, प्रभु कुछ खा ले, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हो। लोग ऐसा सोचने लगे कि किसी ने इसके लिए कुछ भोजन लाया होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह कह सके? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से पिता के हाथ में समर्पित कर दिया था। प्रभु का वचन इब्रानी की किताब में हमें बताता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। और प्रभु यीशु मसीह के इसी आज्ञाकारिता के कारण पिता को प्रसन्नता हुई और हमेशा परमेश्वर ने अपना साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रखा। पुत्र को कभी भी उसने नहीं छोड़ा। अगर हम एक घटने को या एक परिस्थिति को छोड़ दें, केवल क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, क्योंकि उस समय सारे दुनिया के पापों का बोझ उनके ऊपर था और परमेश्वर पाप से घृणा करता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से पिता ने कुछ समय के लिए अपने मुंह को मोड़ दिया था। लेकिन इस घटना को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इस बात का अनुभव नहीं किया कि पिता ने उसको छोड़ दिया। और इसीलिए हम पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। तीसरी, चौथी और अंतिम बात है प्रभु यीशु की तरस, प्रभु यीशु की कोमलता और उसका प्रेम। मत्ती रचित सुसमाचार 9:36 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो भीड़ पर तरस खाया। वो तरस इसलिए खाता है क्योंकि भीड़ उसके पीछे चल रही है और इतनी बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही है, ऐसे लगता है मानो वे भटके हुए हैं और उनका कोई चरवाहा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर तरस खाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग हमारे चारों ओर हैं। एक बड़ी भीड़ हमारे चारों ओर दिखाई देती है जो भटके हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, बीमारी में हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, वे विनाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे समय में ऐसे लोगों के प्रति हमारे जीवन में तरस होना है, हमारे जीवन में दुखी लोगों के प्रति कोमलता होना है, बीमार लोगों के प्रति प्रेम होना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, जब उसने कोढ़ी को देखा तो तरस खाया, जब उसने लंगड़े को देखा तो तरस खाया, जब उसने अंधे को देखा तो तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को देखते थे वे तरस से भर जाते थे। परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर था। परमेश्वर तरस का परमेश्वर है और वही स्वभाव परमेश्वर ने अपने पुत्र के अंदर देखा और प्रभु यीशु मसीह के इसी स्वभाव ने परमेश्वर को प्रभावित किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी लोगों के प्रति तरस का होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, लोगों के प्रति तरस रखना हमारा काम है। हमें बीमारों के प्रति तरस रखना है, हमें पाप में पड़े हुए व्यक्तियों के प्रति तरस रखना है, हमें ऐसे लोगों के प्रति जो भटके हुए हैं, जो विनाश की ओर जा रहे हैं, तरस खाना है और तरस खाकर उनके लिए प्रार्थना करना है।
हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमें दुनिया से क्या लेना देना। नहीं, अगर परमेश्वर भी ऐसी सोचता कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजता। और अगर प्रभु यीशु मसीह भी यही सोचते मुझे क्या दुनिया से लेना देना है, तो प्रभु यीशु मसीह भी लोगों के ऊपर तरस नहीं खाते और मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान भी नहीं करते। परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में प्रेम था, कोमलता था, तरस था, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाए जाने वाली इसी तरस के कारण परमेश्वर को प्रसन्नता हुई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी अगर हमारे जीवन में इन 4 बातों को अपनाएंगे, यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, यदि मैं और आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसके साथ रहने की अभिलाषा हमारे जीवन में पाई जाएगी और हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, उसकी आराधना करने में, व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ हम चलेंगे, तो हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। यदि हमारा भरोसा पिता पर होगा, परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे, किसी मनुष्य पर हम भरोसा नहीं रखेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना हो, परंतु ऐसे समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। अगर हम संपूर्ण रीति से समर्पण के साथ अपने जीवन को बिताएंगे और उसकी हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। प्रभु का वचन तो ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परंतु हम समर्पण का जीवन जीते हैं और परमेश्वर की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। यदि हम लोगों पर तरस खाते हैं, प्रेम को प्रकट करते हैं और कोमलता का स्वभाव लोगों के प्रति रखते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे करने के द्वारा भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और जब हमारे जीवन में ये बातें पाई जाएगी तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और हम अपने जीवन में कभी भी इस बात का अनुभव नहीं करेंगे कि हमारा परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हो सकता है लोग हमें छोड़ दें, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमको छोड़ दें, परंतु हम कभी भी यह अनुभव नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, क्योंकि हम उन्हीं कामों को कर रहे हैं जिसे हमें करना चाहिए, जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के पूरे समय में वही काम किया जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम कर सके। इफिसियों के 5:10 में लिखा हुआ है, और परखो कि प्रभु को क्या पसंद है। हम उन कामों को करें जो प्रभु को पसंद है। हमें पसंद है वो जरूरी नहीं है, लोगों को पसंद है वो जरूरी नहीं है, परंतु उन कामों को करना जरूरी है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। जो काम परमेश्वर को पसंद है उन कामों को हम करेंगे। मैं और आप अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे, देखने पाएंगे, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा और कभी भी अकेलेपन का अनुभव हम अपने जीवन में नहीं करने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।